बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो लीजिए हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कैनिंग जो हमने की थी वो दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी मैं वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज़ करवाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास इकामा और ID कार्ड की बैक साइड मैंने स्कैन की हुई है। इसी तरह यहाँ पे फ्रंट की मैंने की हुई है। आपने जैसे इसको पेंट में एडिट की ऑप्शन में जाना है और ये इस तरह से आपके पास शो हो जाएंगे। और सेम इसी तरह ये वीज़ा है और पासपोर्ट भी मेरे पास इसी तरह से स्कैन है। अब जैसे हम इसको क्रॉप करेंगे, मतलब जितनी चीज़ हमें चाहिए उतनी को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको क्रॉप कर देंगे। तो ये मेन चीज़ हमें चाहिए होती है। तो सेम इसी तरह पासपोर्ट को भी आप कर लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आप इसकी जो साइडें होती हैं उसको कट ना कीजिएगा। साइडों से तकरीबन ½ इंच या 1 इंच आप उसको एक्स्ट्रा से स्पेस दीजिएगा वाइट वाली। अगर आप फुल भी इस तरह से भी दे देंगे तो कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ जो है वो ID कार्ड और पासपोर्ट की होती है। यहाँ पे रीन्यू कर देता हूँ पासपोर्ट को पासपोर्ट और वीज़ा को वीज़ा, ताकि इजीली रहे आपको अपलोड करते वक्त। ओके, अब यहाँ पे ID कार्ड और इकामा आ चुका है। इकामा क्योंकि ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं ऑब्जेक्शन को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ से बैक साइड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इकामा की कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फ्रंट पे आके इसको पेस्ट करके यहाँ पे सेम टू सेम रख दूँगा और इतने से हिस्से को मैं यहाँ से क्रॉप कर लूँगा। सॉरी। ओके, यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको जस्ट सिंपली यहाँ से क्रॉप करता हूँ और ये फ्रंट और बैक हो गई है। परफेक्ट। अब हम इसको सेव कर देते हैं एज अ JPG। तो सेम फोल्डर में जाके इसको आप इकामा का नाम दे देता हूँ ताकि इजीली रहे अपलोड करते वक्त। और इसी तरह अब ID कार्ड की बैक साइड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ये मैंने हाइड किया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से क्योंकि इस पर पर्सनल डाटा होता है तो वो पब्लिश नहीं किया जा सकता, इससे थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो खैर यहाँ पे मैंने बैक साइड को भी पेस्ट कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे इसको क्रॉप कर लूँगा और इसको भी सेव कर दूँगा ID कार्ड के नाम से। दैट्स इट, सेव हो गया। अब हम जाते हैं, पिक्चर को अभी हमने मैनेज करना है। तो आप इनको रिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल एकदम से करेक्टली जैसा आपको चाहिए। तो पिक्चर जो होती है वो आपको पता है इसकी मैक्सिमम जो है वो 20 KB से ज़्यादा का जो साइज़ होता है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जस्ट सिंपली गूगल में जाके आपने लिखना है JPG × 20 KB। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट साइट्स आ जाएंगे, आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कंप्रेस इमेज पे जाता हूँ, यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे अभी देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200 KB इसका साइज़ है। तो ये मैंने कंप्रेस टू 20 KB कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.20 KB आ गई है, जितनी रिक्वायर थी इसको डाउनलोड कर लिया। और एक्स्ट्रा से भी अगर आप करना चाहते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि एक पिक्चर के फीचर जो होते हैं मतलब आइज़ वगैरह या फेस वगैरह को वो डिटेक्ट नहीं करता, तो आप मल्टीपल कर लीजिएगा। ओके, ये दो मैंने सेलेक्ट की हैं, ये भी 20 KB से कम है और ये भी 20 KB से कम है। आप इसको रिन्यू भी कर सकते हैं ताकि इजी टू हैंडल रहे आपके पास, इजी टू यूज़। ओके, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप मैनेज कर लीजिएगा, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सब करने के बाद आप जाएंगे हम डायरेक्टली साइट पे। ओके, टोटली मैनेज हो चुके हैं अब हमारे पास वीज़ा, पासपोर्ट, इकामा, ID कार्ड और पिक्चर वगैरह। अब हम जाएंगे DGIP की मेन साइट पे। ओके, कंटिन्यू कर देंगे। अटेंशन है यहाँ पे, इसको इग्नोर कीजिएगा। अपडेट वगैरह वैसे यहाँ पे शो होती है। ओके, सिंपली लॉगिन की ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम करते हैं इसको लॉगिन और उसके बाद सेम प्रोसीजर जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था, आप इसकी इस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। डबल ऑथेंटिकेटर होता है इसके पास, कंफर्म करना होता है गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने उसको कर दिया, थोड़ा सा स्किप किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। मेन डैशबोर्ड आके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं, देखो इस टर्म में कंडीशंस हैं। ओके, लीजिए हम ये मेन डैशबोर्ड जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगी, न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, डाउनलोड और कॉन्टैक्ट अस की। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस ये वो सब कुछ है। ओके, हमने यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन की है
आर यू अप्लाइंग फ्राम पाकिस्तान, नो कर देते हैं। रीन्यू पासपोर्ट फॉर पाकिस्तानी रेजिडेंस अब्रॉड, येस कर देंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे सॉरी। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायर्ड 1 ईयर वैलिडिटी पासपोर्ट, येस कर देंगे। मॉडिफिकेशन नहीं करनी है हमें, माइनर के लिए है, नहीं करना हमें। असाइलम अब्रॉड है, इसको नो कर दीजिएगा। वैसे फर्स्ट ऑप्शन जो इसको येस कर दीजिएगा, बाकी जितनी भी हैं सबको नो कर दीजिएगा। ओके, प्लीज़ एंटर योर 13 डिजिट आइडेंटिटी कार्ड नंबर, मतलब आपके पास जो CNIC या नाइकोप है या स्मार्ट कार्ड जो भी है, अब यहाँ पे उसका नंबर 13 डिजिट का होता है, वो एंटर कर दीजिए। ओके, ये हो गया। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, जो आपके लास्ट पासपोर्ट आपके पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितना भी है, उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मंथ, ईयर और डेट सब सेलेक्ट करने के बाद जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट रीन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ओके, एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे अब स्टेप वाइज स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन डिटेल है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस और डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट और इन्फॉर्मेशन रिव्यू। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर हाइड रखूँगा क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले नाइकोप और पासपोर्ट नंबर तो उसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी आप दे सकते हैं नॉर्मल या अर्जेंट। उसके बाद पेज रिक्वायर्ड जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और पासपोर्ट वैलिडिटी जितनी आपको चाहिए 5 ईयर 10 ईयर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, पिक्चर को अभी हम अपलोड कर रहे हैं। ब्राउज में जाएंगे, जस्ट सिंपली आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे अपलोड के बटन पे लाजिम क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताएगा योर फोटो मीट टू स्पेसिफिकेशन, ये आना ज़रूरी है। ओके, नीचे जाएंगे तो यहाँ कंट्री ऑफ रेजिडेंसी सेलेक्ट करेंगे। मैं सऊदी अरेबिया में हूँ तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, पासपोर्ट ऑफिस जिद्दा या रियाद में है, मैं जिद्दा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है ऑब्जेक्शन की वजह से हमें इंटरव्यू कॉल आती है, तो जो आपको करीब पड़ता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट तकरीबन हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली पिक की होगी, और जिन चीज़ों के साथ रेड स्टार है वो आपको देनी पड़ेंगी अगर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वगैरह मैंने एंटर कर दी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है, वो जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो दे दीजिएगा। चेंज भी करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, सेव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ गया है डिलीवरी एड्रेस, यानी जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सऊदी अरेबिया, जहाँ पे मुझे डिलीवरी चाहिए पासपोर्ट की। आप जिस भी कंट्री में वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट, सिटी, ज़िप कोड और एड्रेस लाइन वगैरह आपने देनी है। तो यहाँ से भी मैं इसको स्किप करता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। ओके, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन मोबाइल नंबर सऊदी अरेबिया का दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ विद कोड, और उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करूँगा। एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस जो भी आपका ईमेल है वो आपने देना है, जो रजिस्टर किया हुआ है आपने। दूसरा भी देंगे तो इशू नहीं। ओके, अब इसको कर देते हैं सेव। नेक्स्ट स्टेप में आपके फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट फॉर्म जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये डाउनलोड हो गया। मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये जोन से आपके पास खाली है, इसको बस पहले आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा, और जिस पे एन लिखा हुआ है वो रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट मतलब अवेलेबल या जो भी है उसको सेव कर दीजिए, बाकी को आप फिंगरप्रिंट थंब दे दीजिएगा। ओके, यहाँ से अब हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ फिंगरप्रिंट, CNIC, प्रीवियस पासपोर्ट और पासपोर्ट नंबर पेज 16, ये रैंडम होता है, तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। ओके, यहाँ से मैं CNIC सेलेक्ट करता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ, और यहाँ से CNIC को हम सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जितना भी आपका रेड में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप प्रीवियस पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। ये मोस्टली फ़र्स्ट टाइम में नहीं होता, कुछ टाइम होता है कि आपको फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आपको मिल जाए, लेकिन आप मेक श्योर कर लीजिएगा आपको इसको अपलोड करना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट्स में आपको शो होती जाएगी। ओके, ब्राउज़ करके वीज़ा अपलोड कर देता हूँ, और रैंडम पेजेस ने मांगा है 16, वो हम यहाँ से स्कैन कर लेते हैं। ओके, अदर में मैं सॉरी इकामा अपना अपलोड कर देता हूँ, ये रिक्वायर नहीं है लेकिन ऑप्शनल मैं अपलोड कर देता हूँ, मतलब किसी भी किस्म की ब्लॉकेज से बचने के लिए।
ओके, यहाँ से मैंने पेज नंबर 16 को स्कैन किया। यहाँ पे आ गया, जैसे इसको मुझे रोटेट करना है। तो यह भी अब विंडोज़ में ये ऑप्शन होती है, इसका आपको कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मेन चीज़ जो है वो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के वक्त देखना होती है। ओके, इसको मैं रीनेम कर दूंगा। पहले इसके बाउंड्री वगैरह सेलेक्ट कर लूँगा ताकि ये क्लियर हो जाए, थोड़ा प्रोफेशनल लगे। ओके, सेलेक्ट कर लिया। अब क्रॉप करने के बाद इसको भी सेव कर देता हूँ, रीन्यू कर देता हूँ इसको भी। खैर ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जस्ट सिंपली आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है, मैंने बहुत से अप्लाई किए हैं। तो अब वैसे ही सेम वहाँ पे 16 नंबर पेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, पासपोर्ट पेज नंबर 16 ब्राउज़ करूँगा और ये रहा पेज 16। इसको भी हम जस्ट सिंपली अब अपलोड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट फिंगरप्रिंट रह गया, वो अब हम स्कैन करते हैं। फिंगर इम्प्रेशन मैं ले चुका हूँ पेज पे। स्कैनर में चलेंगे। ओके, राइट क्लिक स्टार्ट स्कैन करूँगा। यहाँ पे आपको फॉर्मेट जो है ये JPG रहने देनी है। उसके बाद ग्रे स्केल में आपको करना है और इसके DBI जो है वो 600 करनी है, ये रिक्वायर्ड है। इससे कम होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, स्कैन हो चुका है। नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये देखिए जूम में कितना क्लियर नज़र आ रहे हैं फिंगर की टिप्स जो हैं सारी की सारी। ओके, इसको भी रिन्यू कर लेते हैं। ये क्लियर आना ज़रूरी होता है ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगे। ऑब्जेक्शन को अवॉइड कीजिएगा, उससे पासपोर्ट लेट हो जाता है। अब मैं पासपोर्ट फिंगरप्रिंट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फिंगरप्रिंट को ब्राउज़ करके अपलोड कर देता हूँ। 1.5 MB की, तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी इंफॉर्मेशन रिव्यू। तो वहाँ से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को मेक श्योर कर सकते हैं। ओके, ये पूरा बायोडाटा आ गया है इसका। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके अपनी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं, पासपोर्ट वैलिडिटी, पासपोर्ट टाइप और पेजेस वगैरह और रेजिडेंस कंट्री और नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस, जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट किया, एंटर किया, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नीचे जाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड फिंगरप्रिंट्स। व्यू डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो यहाँ से दिखाता जाएगा। तो आप एक दफ़ा मतलब सबमिट करने से पहले ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही से सही टाइप से, मतलब जो भी टाइप आपने सेलेक्ट की थी, मतलब पासपोर्ट सेलेक्ट किया था, पासपोर्ट ही अपलोड करना है। ये नहीं है कि पासपोर्ट सेलेक्ट करके आपने वीज़ा अपलोड किया हो। तो ये इन चीज़ों को आप मेक श्योर कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चेक हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे अब कुछ डिक्लेरेशंस हैं, उनको भी आपने सेलेक्ट करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि इतनी नहीं हो, लेकिन फिर भी बनाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को ईजी रहे। ओके जी, कंप्लीट हो गया। अब नीचे जाएंगे, डिक्लेरेशन ये सब कुछ चेक कर दीजिएगा। आई एम मुस्लिम, यस, ये वो सब कुछ चेक 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 और सेव करने में प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाएंगे। ये आपके पास छोटा सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, आपकी पर्सनल डिटेल होगी इसमें। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट जाने के बाद इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या डेबिट कार्ड जो भी आपने यहाँ पे एंटर करनी है, और मैंने पे कर दिया। यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और ये ट्रैकिंग आईडी है, ये रेफरेंस नंबर है। तो आपकी जो पासपोर्ट है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपसे रेटिंग मांग रही है, मैंने 4 दे दी है, और यहाँ पे कमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, फिर भी दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो अब हम जाएंगे यहाँ से एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे देखिए ये पासपोर्ट अप्लाई हो चुके हैं आपका।
ओके, अब नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप अपनी मेल चेक करेंगे तो आपको मेल भी कंफर्मेशन रिसीव हो चुकी होगी। उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से जीमेल में, पासवर्ड एंटर करता हूँ, सेम मेल जिसमें हमने सबमिट किया था या लॉगिन किया था या सबमिट करते हुए दिया था। यहाँ पे देखिए 2 मेल्स रिसीव हो चुकी हैं। यहाँ पे फ़ीस सबमिशन की आपके पास पूरी डिटेल आ गई कि आपकी फ़ीस पे हो चुकी है, और यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन की भी आपके पास डिटेल आ चुकी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इस पार्ट में हमने जस्ट अप्लाई करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ जब इसकी अप्रूवल आ जाएगी, तो तब तक वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।